इसराइल को कि मुआयर खुदा के कलाम की जिंदा रोटी हम सबके साथ शेयर करें आपकी भरपूर तालियों में। शामा इस्राएल खुदा एलोहीम यहोवा पाक जिंदा खुदा, वो जो कलाम हक, वो जो कलाम खुदा। सब हाथ उठा के बोलेंगे कदूस 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 कदूस। The Holy Spirit छाए। ग़ज़लात की किताब उसका 3रा बाब उसकी पहली 4 आयत देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। अब मैं उठूंगी और शहर में ढूंढूंगी, कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं मुझे मिले। मैंने उन्हें पूछा कि क्या तूने उसे देखा है जो मेरी जान का प्यारा है? अभी मैं उनसे थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी थी कि वो मेरी जान का प्यारा मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़े रखा और उसे ना छोड़ा जब तक मैं उसे अपनी माँ के घर में अपनी वालदा के खलबत खाना में ना ले गई। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए से बरकत हो। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज के कलाम से खुदा के फजल और मोहब्बत को पहचान सकें, आमीन आमीन। उसको पकड़े रहने का ऐसा फजल पाएं कि इंतहा हो जाए। आमीन। सो खुदा बड़े जलाल के साथ आपकी जिंदगी में उतरा है, और अगर आज आप कलाम को आपने रिसीव कर लिया तो 100 गुना बरकत है। आमीन आमीन। सो आइए अपने महबूब खुदा को जो हमसे इश्क रखता है, मोहब्बत रखता है, जान देने तक वफादार रहता है, उसके अजीम कलाम को, उसकी अजीम बातों को वेलकम करते हुए बुलंद नारा करेंगे हालेलुया हालेलुया। यीशु के खून में, पता है, यीशु नाम में एक तकद्दस, एक ताज़ीम आपके बैठे। ग़ज़ल का 2रा बाब मैंने पहले काफी दफा सुनाया है, इसलिए हम उसे स्किप कर गए हैं और आगे बढ़ गए हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम आखिरी जमाना में और आखिरी दौर में हैं। शायद आपको मेरी बात की कहां तक समझ आई, लेकिन मैं खादम होने के नाते कह रहा हूं कि हम आखिरी जमाना के अंदर हैं। ये वो नबूती जमाना है जहां पर 5 सुस्त कुंवारियां हैं और 5 बेदार हैं। जितनी जल्दी आप अपने आप को सुस्त कुंवारियों, उसने कहा कि चुस्त कुंवारियों में ले आएंगे, उतना ही आपका भला हो जाएगा, आप आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन उस मुसीबत की घड़ी से पहले खुदा अपने लोगों को अपने पास बुला लेगा। अब देखना यह है कि आप में से कितने लोग अपने आप को तैयार करते हैं। उनके लिए आसमान खुलेगा और यीशु उनको दिखाई देगा और अपने साथ आसमानी मकामों पर जाकर बिठाएगा, क्योंकि ये किसी इंसान का वादा नहीं, ये रब्बुल फाज का वादा है। सो आइए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है। इंसानी फितरत इतनी गुनाह आलूदा है कि हम हर चीज को आलूदगी से पढ़ते और आलूदगी से सुनते हैं, मगर खुदा का कलाम नहायत पाक है।
यीशु ने अपने शिगिर्दों को कहा कि तुम्हें कलाम मुकद्दस की समझ दी गई है, बाकियों को नहीं, इसलिए वो खुदा के भेदों को नहीं जानते। सो जब तक खुदा का रूह ना सिखाए किसी को समझ नहीं आती है। इंसान, यीशु ने कई बार फकीर फरीसियों को कहा, जाओ तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि तुम अल्फाज को पकड़ते हो, रूह को नहीं पकड़ते। याद रखिए कि खुदा पहले रूह है और फिर कलाम है, और जब ये दोनों चीजें मिलती है तो खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। बिस्तर, सोने की जगह सबको बहुत अच्छी लगती है, ऐसा ही है ना। और जब दिमाग में सुकून ना हो, इत्मीनान ना हो, तसल्ली ना हो तो नींद आती है। तो फिर इंसान क्या करता है, अपने बिस्तर पर बेजार रहता है, उसका दिल नहीं लगता, उससे नींद नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं सारी रात में सोया नहीं। टेंशन, एंजाइटी आपको सोने नहीं देती है, आपके अंदर या गुनाह या खुदा के सबब से ऐसा होता है। सो पलंग देखने में तो बहुत सोने की आराम की जगह है, पर ये ऐसी चीज है जैसे दरवाजा अपने चूल्हों पे घूमता रहता है, ऐसे इंसान अपने बिस्तर पर करवटें लेता है, उसे नींद नहीं आती, वो बेजार है। वो बेदार नहीं बल्कि क्या है, बेजार है। मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। क्योंकि जो कुछ हम चाहते हैं कि हमें खुदा मिल जाए, दुनिया की चीजें या जो कुछ भी आप सोचते हैं, वो आपको सारी रात नहीं सोने देती। और जब आप खुदा के बारे में सोचते हैं कि मेरा और खुदा के दरमियान इतनी दूरी है, मैं गुनाहगार, मैं कमजोर, मैं खुदा तक नहीं जा सकता, जब इस तरह के दर्दे जार आपको लगते हैं तो आप खुदा के लिए बेचैन होते हैं और सारी रात बिस्तर पर बेचैन रहते हैं, जब तक किसी रास्तबाज की, तौबा और बपतिस्मा लिए शख्स की खुदा से रफाकत ना रहे। वो बेजार और बेताब रहता है और अपने खुदावन की इबादत के लिए बेचैन रहता है कि वो कहां, कब, किस वक्त खुदा की हजूरी में पहुंचेगा, क्योंकि खुदा की हजूरी के बगैर रास्तबाज शख्स को कहीं चैन नहीं मिलता है। शायद आपका अपना अपना तजर्बा होगा, लेकिन ये सच है। जब आपकी खुदा से रफाकत हो जाती है तो आप नहीं चाहते कि खुदा से दूरी हो। कई लोग बड़े बड़े दिनों के बाद खुदा के पास जाते हैं, उनकी कोई रफाकत नहीं है। जब आपकी खुदा से हकीकी रफाकत होती है तो आप उसके लिए उदास हो जाते हैं, और खुदा भी आपके लिए क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, और वो भी आपके लिए गमगीन होता है, उदास होता है। इसी तरह एक रास्तबाज शख्स जब खुदा उसकी जिंदगी में होते हुए उसके इत्मीनान और तसल्ली में उसके साथ नहीं होता तो वो बेचैन हो जाता है। अब मैं उठकर और शहर में फाटकों के कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। लोग खुदा को बहुत जगह ढूंढते हैं, मंदिरों में, मजारों में, कब्रों में और पता नहीं कहां कहां। इंसान खुदा की कुर्बत को हासिल करना चाहता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें खुदा मिल गया है। यीशु ने औरत से क्या कहा था, अगर तुम मुझे जानती, जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, अगर तुम मुझे जानती कि मैं कौन हूं तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, ताकि तू जानती कि मैं कौन हूं। खुशकिस्मती यह है कि हम आखिरी जमाना में पैदा हुए हैं और खुदा हमें मिल गया है। लेकिन जब हम गली कूचों में, बाजारों में जाएं, जब आप किसी भी बाजार में जाते हैं, क्या आपके ख्याल एक जैसे रहते हैं? आपका ध्यान बट जाता है,
आप इधर उधर चीजों को देखते हैं, उनके भाव तो मालूम करते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों के रवैये, लोगों के कपड़ों को, उनकी शक्लों को, और बहुत कुछ जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं, वो आपका ध्यान बट जाता है और आपका ध्यान खुदा की तरफ नहीं रहता है। आप खुदा को कहां ढूंढ रहे हैं? आप उस बड़े रश में, बाजार में, गली कूचों में क्या हो जाएंगे? गुम हो जाएंगे। उसको ढूंढेंगी जो मेरी जान का प्यारा है, मैं उसे ढूंढा पर ना पाया। अब मैं उठकर शहर में क्या होता है? रश होता है कि सुकून होता है? रश होता है। शहर में आकर किसी को ढूंढना आसान काम है? मुश्किल काम है। सो खुदा ऐसी जगहों पे नहीं है जहां, क्योंकि शहर में सब लोग अपने अपने घुमंड में जिंदगी बसर करते हैं और वो ना खुदा की तलाश में है और ना इंसान ऐसी जगहों पर खुदा को हासिल कर सकता है। खुदा वो हस्ती है जो आपको ढूंढती है, पर जब वो ढूंढता है तो आप उसे नहीं ढूंढते। लेकिन जब आप उसे ढूंढते हैं तो उस जगह पे ढूंढते हैं जहां वो नहीं होता है। इसलिए खुदावंद यीशु ने सारे मामले को सॉल्व कर दिया। उसने कहा तुम्हारा बदन खुदा की क्या है? कहा क्या? तुम्हारा बदन खुदा की क्या है? हैकल है। आइए मिलके बोलेंगे, तुम्हारा बदन खुदा की क्या है? हैकल है। यूसुफ और मरियम 12 साल की उम्र में यीशु को ढूंढ रही थी। कहां पर? भीड़ में, कि कहीं मिल जाए, उनकी जान का प्यारा उनको क्या करे? मिल जाए। वो कहीं उनको नजर ना आया, ना भीड़ में, ना शहर में, कहीं ना उनको हैकल वापस आना पड़ा। और आकर जब उसे ढूंढा और देखा कि वो बुजुर्गों के दरमियान बैठा है और अजीम और बुलंद बातें कर रहा है, और आकर उसे डांटती हैं कि तुझे मालूम नहीं था कि हम घर जा रहे हैं? हमने तुझे कहां कहां ना ढूंढा और तू यहां है। इसने क्या कहा? तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा बाप के घर में होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस मोहब्बत को नहीं समझेंगे कि मेरा उसकी रफाकत में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आसमान पर चढ़ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। एक गहरी खुशी है मसीही कौम के पास, उम्मतों के पास। ये फजल, ये जलाल, ये खुशखबरी नहीं है। मैं हर कलाम में आपको बार बार कहता हूं, क्योंकि लोग जी उठने, आसमान पर उठाए जाने का तस्वर नहीं रखते हैं। लोग मरने, अदालत और क़यामत का तस्वर रखते हैं। पर यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। सो यूसुफ और मरियम ने उसे ढूंढा पर उसे ना पाया। आपको खुदा के घर में आना पड़ेगा ताकि आप उसकी आवाज की सुनवा हो। वो आपके अंदर रहता है, आप उससे गली कूचों और बाजारों में ढूंढते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। आपके बदन में एक जान, एक रूह है, वहीं खुदा रहता है। लोग चर्चों को जला देते हैं, पर खुदा खुद भड़कती हुई आग है। हमारा बदन खुदा की क्या है? हैकल है। खुदा इन दरो दीवारों के अंदर नहीं रहता है। हमारा खुदा हमारे अंदर रहता है और उसका तख्त हमारे अंदर लगा होता है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और हम उसके, काश अब ललकार के बोलते, हम उसके साथ रहेंगे। मैंने रात भर अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। अब मैं उठकर शहर में फिरूंगी, कुचों में और बाजारों में, और ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। बहुत से लोग कहते हैं, खुदा का कलाम पकड़ते हैं, कभी कहीं से पढ़ते हैं, कभी कहीं से पढ़ते हैं, बहुत सी चीजों को रटते हैं लोग,
इस तरह आपको खुदा नहीं मिलेगा। खुदा आपको तब मिलेगा जब आप अपने दिल के दरवाजे खोलेंगे। पतरस ने जब पहला आवाज किया तो 3000 लोगों ने अपनी अपनी जुबान में खुदा का कलाम सुना। हालेलुया। कलाम सुनाने वाले के अंदर क्या कुदरत काम कर रही थी और किस तरह से हर बंदा अपनी जुबान में तर्जुमे के साथ खुदा का कलाम सुन रहा था। पतरस अपनी जुबान में बोल रहा था, सुनने वाले अपनी जुबान में समझ रहे थे खुदा की क्या कुदरत थी और खुदा का क्या इरादा था कि वो सब खुदा की आवाज को सुनवा हो, खुदा की आवाज को सुने और उनके दिलों पर क्या लगी? चोट लगी। ये अजीब मौजज़ा पहली बार पतरस के कलाम के वसीला से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हर जान को लगा ये कलाम मेरे लिए है। इसलिए खुदा का रूह कहता है क्या? जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा आपसे मुखातिब है, वो आपसे बात कर रहा है। आप उसकी जान के प्यारे हैं, वो आपके लिए बेचैन है। अगर आप भी उसके लिए बेचैन है तो खुदा आपको मिल जाएगा। खुदा इंसान से बहुत मोहब्बत रखता है। उसने आपकी मुखलसी बकरों छतरों से नहीं कराई बल्कि अपने बेटे के वसीला से कराई है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। शायद आप अपने गुनाह के लिए अपने बच्चों को कुर्बान ना कर सकें, पर उसने आपके गुनाह के लिए अपने बेटे को क्या किया है? कुर्बान किया है। सो कौमें और उम्मतें इस कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सबब यह है कि वो खुदा को हासिल नहीं करना चाहती, क्योंकि इंसान पैदा होते ही गुनाहगार है। मारूसी तौर पर उसकी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है। दाऊद क्या कहते हैं? मेरी मां ने मुझे गुनाह के अंदर क्या किया है? जन्म दिया है। मैं पैदाशी गुनाहगार हूं। इसीलिए अगर दाऊद ये कहता है तो इसका दुनिया का हर बशर पैदा होते ही क्या है? गुनाहगार है। पर गुनाह की कुर्बानी तो इस्राएल के अंदर होती थी, पर खुदा सारी उम्मतों का खुदा है। उसने इब्राहिम से कलाम किया कि तो अपने बेटे को मेरे हुजूर क्या कर दे? कुर्बान कर दे। खुदा इब्राहिम पर अपने बड़े फजल, बड़े जलाल को ज़ाहिर करना चाहता था। इब्राहिम उस वक्त ना समझा कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने समझा उसने मुझे बेटा दिया बुढ़ापे में, हाँ वो बुढ़ापे मुझसे बेटा वापस ले रहा है। कभी कभी हम खुदा को देने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बड़ा हिसाब किताब, बड़ा उताव चढ़ाव रखते हैं खुदा के साथ, पर उसके लेने और देने की हिकमत से वाकिफ नहीं होते हैं। याद रखिए, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। इब्राहिम ने अपनी बीवी से मशवरा नहीं किया, उसने अपने आप से मशवरा नहीं किया। उसने कहा खुदा अगर उसने दिया है तो उसको लेने का भी हक है। ईमानदार उन चीजों को लेके रहता है जब तक खुदा उसे ना दे। इब्राहिम यूं ही कौमों के लिए ईमान का बानी नहीं बना, उसे 100 साल की उम्र में इंतजार करना पड़ा। बुढ़ापे में खुदा ने उसको औलाद दी ताकि वो जाने कि खुदा कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा क्या रखता है? कुदरत रखता है। जब वो वादा करता है तो वो जिंदगी में पूरा करेगा। सो खुदा इब्राहिम को कहता है कि अपना बेटा मेरे हुजूर क्या कर दे? कुर्बान कर दे। एक दौर आएगा कि इस्राएल भी इस कुर्बानी को समझेगा, लेकिन अगर आज इस कुर्बानी को आप समझ चुके हैं तो फजल सिर्फ आप पर हुआ है। काश अब सब हाथ उठा के बोलते हालेलुया। फजल क्या हुआ है? हम पर हुआ है। खुदा ने इब्राहिम से कहा और इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर चला गया और जाकर लकड़ी, पत्थर, आग लेकर और अपने बेटे को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया।
बेटा पूछता है कि बाप इस बार तूने बर्रा नहीं लिया जो ज़िबा करना है। इब्राहिम कहता है कि खुदा क्या करेगा, मुहैया करेगा। इब्राहिम जो कुछ कह रहा था वो नहीं जानता था, और जो कुछ वो कर रहा था उसे भी नहीं जानता था। हम खुदा के इरादों को और खुदा की बातों को बड़ी मुद्दत बाद समझते हैं, लेकिन यह आखिरी जमाना है। जैसे पतरस ने वाज किया और सबको मालूम पड़ा कि पतरस ने क्या कहा है, आप समझ सकते हैं। अगर आप खुदा के रूह के ताबे रहे, अगर आपको खुदा के कलाम की भूख और प्यास हुई, तो खुदा आपकी नाकस अक्ल पे भी काम कर सकता है, आपके कमजोर इल्म पे भी काम कर सकता है, आपकी कमजोर बातों को खुदा कुव्वत से बदल सकता है, आपकी मुर्दा हालत को वो जिंदा कर सकता है। हालेलुया। सो इब्राहिम खुदा के हुजूर अपने उस बेटे को जो खुदा ने उसे बुढ़ापे में दिया था कुर्बान करने के तैयार हो गया। जब पूरे ईमान के साथ, बातें बातें नहीं होती, बात चीजें अमली तौर पर जाहिर करनी पड़ती है। इसलिए जब तक आप अमली तौर पर खुदा के साथ होंगे, आप खुदा के लिए बेचैन नहीं होंगे, आप खुदा के लिए उदास नहीं होंगे। आपके बदन में जब तक खुदा की हमदो सलान हो, उसका कलाम ना सुने, आपकी भूख प्यास आपको ना लगे, और जब तक ये तलब आपको ना हो, आप खुदा को नहीं जान सकते हैं। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। ये तलब, ये प्यास, ये भूख, ये तवज्जो आपको खुदा की कुर्बत में लेके जाती है। ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू, ये कुछ भी नहीं है समझ ओनानो। सो आइए सुने और समझें इब्राहिम ने क्या किया। उसने पूरे ईमान के साथ अपने बेटे के गले पे छुरी चलाने का इरादा किया, और उसने आसमान पर खुदा को देखा है कि देख मैं तेरा हुक्म पूरा करने लगा हूं। तो कहां से आवाज आई, कहां से? आसमान कहां पर है? ऊपर है। तो फिर ऊपर हाथ उठाएंगे, कहां से आवाज आई? क्या आवाज आई? इब्राहिम अपने हाथ को रोक ले, मैं जान गया कि तू मुझसे क्या रखता है, मोहब्बत। इब्राहिम सारी रात अपने पलंग पर करवटें बदलता रहा कि बाप खुदावन ने मुझसे, आसमानी खुदा ने मुझसे क्या मांग लिया, मेरा बेटा मांग लिया। लेकिन जब वो पूरे इरादे के साथ खुदा के पास आया, तो जब उसने खुदा के इरादे को पूरा किया, तो फिर आसमान से आवाज आई। कहां से आवाज आई? जब आप पूरे ईमान और रूह में आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए आसमान क्या होता है? आपके हाथ नहीं खुल रहे, आसमान कैसे खुलेगा? आसमान क्या होता है? खुल जाता है। और यीशु ने कहा, मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता है। किस दिन इस पे काम सुनाएंगे आपको, ये क्या कलाम है, बहुत गहरी। खुदा के खादम जो कुछ जमीन पर बांध देते हैं वो आसमान पर खुल जाता है, क्योंकि खुदा ने इस दुनिया की सारी कमान अपने खादमों के सुपुर्द की है, और जो कुछ वो जमीन पर करेंगे उसके जलाल के लिए होगा और कसरत के साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो सारी रात वो खुदा के इस जवाब के लिए बेचैन रहा, और सुबह उठकर उसने अमल किया। उसने खुदा को गली कूचों और बाजारों में नहीं ढूंढा कि ढूंढा, बल्कि वो तन्हाई में चला गया। अपना दरवाजा क्या कर ले? बंद कर ले। अपनी कोठरी का दरवाजा क्या कर? बंद कर। अपनी रास्तबाजी लोगों के लिए क्या कर? बंद कर। लोगों को दिखा दुआ के दुआएं नमाजें ना कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अपनी रास्तबाजी के झंडे लोगों के सामने मत गाड़े, कुछ नहीं मिलेगा। खलवत में जा, तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे क्या देगा? अजर देगा। अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे। सो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? सो आसमान से क्या आई? आप भी आवाज लगा दें, आसमान से क्या आई? आवाज आई। किसने सुनी? इब्राहिम ने। इब्राहिम खुदा की आवाज को सुनता था। जब उसने खुदा की बातों पर अमल किया, तो खुदा की आवाज उसके कानों तक पहुंची। हम तक खुदा की आवाज क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हम उसके लिए बेचैन नहीं, उदास नहीं है।
कभी हम सारी रात करवटें बदल के इसलिए नहीं सोते कि खुदा की मुझे इबादत प्रस्तश नहीं, खुदा का कलाम नहीं मिला, मेरी जिंदगी में खुदा नहीं। हम बिल्कुल खुदा के लिए बेचैन नहीं होते। और अगर हमारी ये हालत हो तो हमारे लिए भी आसमान से आवाज आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आसमान से क्या आवाज आई? इब्राहिम अपना हाथ रोक ले, मैं जान गया कि तू मुझसे क्या रखता है, क्या रखता है, क्या रखता है, क्या रखता है, क्या रखता है। इसमें रूह नहीं है। क्या रखता है? मोहब्बत रखता है। खुदा इब्राहिम को अपनी मोहब्बत दिखाना चाहता था। सो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्राहिम से पीछे मुड़कर देख, और उसे झाड़ियों में फंसा हुआ एक बर्रा नजर आया। खुदा ने इब्राहिम को, ये वो इलाका है जहां पर बहुत पथरीली जमीन है और बिल्कुल घास नहीं है, कोई जानवर वहां पे नहीं होता है, मोरिया के पहाड़ पर वहां खुदा ने झाड़ियों के अंदर, कांटों के अंदर यीशु को इब्राहिम को दिखाया। जिसके कान हो वो, जिसकी आंखें हो, जिसके कान वो सुने कि खुदा का रूह क्या कहता है। सो खुदा ने इब्राहिम से हम कलाम हुआ। खुदा इस बात को इब्राहिम पर रोशन करता है, और जब हम इब्राहिम की सारी कहानी को हम पढ़ते हैं तो हम पर भी क्या करता है? रोशन करता है कि खुदा इब्राहिम को खुदा का बर्रा ज़बा करने को देता है। सो इब्राहिम ने खुदा का बर्रा ज़बा किया, और यरूशलेम में खुदा का बर्रा क्या हुआ? ज़बा हुआ। इसलिए आप हाथ उठाकर बोलेंगे, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही इबादत, प्रस्तश, सजदे और तमजीद के लायक है। लोग कहते हैं कि यीशु को खुदा कहते हैं। खुदा वही है जो मौत पर फातेह। उसने एक बार फतह नहीं पाई कि वो खुद मरा और जी उठा, बल्कि उसने पत्थरों को क्या किया? जिंदा किया। और जब उसने हकीकी तौर पर पूरी दुनिया के लिए मौत पर फतह पाई तो कब्रें तिड़क गईं, मुकद्दसीन कब्रों से बाहर आ गए और खुदा की बादशाही को जाहिर करने लगे। सो इब्राहिम पर खुदा ने अपने फजल और जलाल को जाहिर कर दिया। उस दिन इब्राहिम खुदा के बर्रे को ज़बह करके वापस आया और अपने बेटे को अपने साथ ले आया। याद रखिए, खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए ज़िबा किया है। वह आपको कौमों और उम्मतों के हवाले नहीं कर देगा कि वह आपको ज़िबा कर दे। वह आपको उड़ाकर, उठाकर आसमान पर ले जाएगा। यह किसी इंसान का वादा नहीं है, ये मुंह बोली बातें नहीं, ये किस्से कहानियां नहीं। मैंने सुना है यीशु 120 की जमात के सामने सौत फरमा गए। हालेलुया, हालेलुया। उनको ज़हर आया, उनको नजर आया, उनकी आंखों के सामने यीशु उठाया गया और फरिश्तगान आकर कहते हैं, गलीलियो तुम आसमान की तरफ क्या देखते हो? ये वो यीशु है जो फिर वापस आएगा। 2 दफे आमदसानी है यीशु की। एक पोशीदगी आमदसानी है जिसमें वो कलीसिया को लेने आएगा। सिर्फ कलीसिया ही उसे देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने को तैयार कर ले, ये आखिरी जमाना है। दुनिया के रश में गुम ना हो जाएं, बाजारों कूचों में खुदा को ना ढूंढें, अपनी जिंदगी का वक्त जाया ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है और यीशु जल्द आने वाले हैं। पहले वो पहरे वाले जो शहर में फिरते थे मुझे मिले। मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? अभी मैंने उनसे थोड़ी ही दूर आगे गई थी कि मेरी जान का प्यारा मुझे क्या हुआ? मिल गया। आज बहुत से लोगों को जान का प्यारा मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम लिखा है, जब खुदा मिल जाए तो उससे छोड़े नहीं। आपकी जिंदगी बड़े जलाल से भरने वाली है। सो खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने उसे पकड़े रखा। हालेलुया। मैंने उसे पकड़े रखा और उसे ना छोड़ा।
मैंने उसे पकड़े रखा और ना छोड़ा जब तक कि मैं उसे अपनी मां के घर में, अपनी वालिदा के खलवत खाने में ना ले गई। याद रखिए, यीशु वो खजाना है जो खुदा ने दुनिया और उम्मतों के सामने रखा है, मगर लोगों ने उसे रद्द किया है। और जितनों ने उसे कबूल किया है, उसने उसको खुदा के बेटे और मेरी कोशिश थी कि आपकी आवाज बुलंद हो, बेटे और बेटियां। सो आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। इसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की। ये खुदा का क्या है? ये खुदा का क्या है? ये खुदा का क्या है? ये फजल है जो खुदा ने आप पर किया है। या ना इंसान के इरादे से, ना इंसान के खून से, बल्कि खुदा के रूह के वसीला से हुआ है। इसलिए कदर करें। दुनिया में ममूदों के पास ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास दुनिया का अनमोल खजाना है। अपनी जान माल से, अपनी ताकत से, उस उम्र से जो हलाक होने वाली है, उसकी कदर ना करें, बल्कि अपने खुदा की। खामौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? तसल्ली है। वो मौत में भी आपके साथ है। एक बात मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, मैं आज फिर कहूंगा, जीना मसीह और मरना, बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया, डरते हैं। जीना मसीह और मरना नफा है। जब मसीह कौम में शहादत जैसी चीजें आ जाएंगी ना, आप चुस्त कवारियों में शामिल हो जाएंगे। जब आप मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जिंदगी का दम आपके अंदर रहेगा। आप मत डरें कि लोग आपको मार देंगे। आप इस बात से डरें कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। जीना मेरा मसीह है और मरना क्या है? नफा है। जब आप इस नफा के बारे में सोचेंगे, तो आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा और आप अपनी जान के प्यारे को नहीं छोड़ेंगे। आप उससे कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। आप उसे अपने साथ रखेंगे और उसको पकड़ लेंगे, उसको हरगिज ना छोड़ेंगे। सो यीशु वो पकड़ने की चीज है। उसने क्या कहा? पूरी भीड़ उस पर, रश उस पर गिरा पड़ता है, लेकिन एक बीमार 12 वर्ष की बेटी ने ईमान रखा कि अगर मुझसे छू लूंगी तो मैं क्या पाऊंगी? शिफा पाऊंगी। खुदा आपके छूने को, आपके बोलने को, आपके उठने, आपके बैठने को, आपके रवैये को जानता है कि आप क्या चाहते हैं। कि तालियां मारने आए हैं कि बस शिफा लेने आए हैं, कि यीशु लेने आए हैं। जिनके अंदर यीशु है वो करवटें नहीं बदलते, वो इत्मीनान से खाते और इत्मीनान से सोते हैं और मरने को नफा समझते हैं और जीना मसीह के लिए समझते हैं। इसलिए वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। सो खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा उन लोगों के करीब है बिल्कुल। जब उस बेटी ने ईमान रखा और उसका छुपके से कोना छू लिया, तो वो क्या पा गई? जब वो शिफा पा गई, तो यीशु ने क्या कहा? किसी ने मुझे छुआ है। यहां क्या लिखा है? मैंने उसे पकड़ा और उसे ना छोड़ा। जब उसने उसे छुआ और वो शिफा पा गई, यीशु ने कहा कि किसने मुझे छुआ है? जिक्र करते हैं, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। एक हाथ थोड़े लग रहे हैं यीशु जी, कोई तुम्हारे कपड़े खींच रहा है, कोई कहीं से पकड़ रहा है शिफा पाने के लिए। इसलिए बहुत से लोग यीशु को पकड़ते हैं, पर वो ईमान की रूह नहीं रखते हैं। जब ईमान की रूह, खुदा की मोहब्बत की तलब आपके अंदर होती है, आपका छूना और खुदा आप पर जाहिर होता है। यीशु ने कहा, ये भीड़ जो मुझ पे गिरी पड़ती है, इनको कुछ और चाहिए, पर किसी ने मुझे जब तक आप ललकार के नहीं बोलेंगे, आप नहीं समझ सके। किसी ने मुझे
ईमान एक रूह है। किसी ने मुझे ईमान से छुआ है, क्योंकि कुव्वत मेरे अंदर से जाकर उसको लग गई है। उसे यीशु मिल गया है। उसे कौन मिला है? यीशु मिल गया है। सो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जब भीड़ चुप हो गई कि किसने छू लिया यीशु को, तो वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, उसने कहा कि मैंने तो चोरी से छुआ था, पर वो मुझसे क्या रखता है? मोहब्बत रखता है। बहुत से लोग हैं जो बड़ी शिफाएं लेके जाते हैं पर गवाही कभी नहीं देते हैं। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, यीशु हमारा अपना ही है। जब आप अपने अंदर गवाही रखते हैं तो अपने अंदर क्या रखते हैं? यीशु को रखते हैं। सो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे ईमान से जब छुआ है, तो औरत साहर हो गई, क्या खुदावंद रबी मैंने तुझे छुआ है, मैं 12 बरस से नपा